किसान यूनियन पांचवें दौर की बातचीत करने के लिए इस वक्त विज्ञान भवन पहुंच चुका है और लगातार इससे पहले 4 दौर की जो बातचीत किसान यूनियन और सरकार के बीच हुई कृषि कानून को लेकर वो किसी वजह से किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। आज पांचवें दौर की बातचीत इस वक्त चल रही है, जिसमें किसान यूनियन के तमाम जो सदस्य हैं वो इस वक्त विज्ञान भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चौथे दौर की बातचीत में किसान यूनियनों की तरफ से जो दस्तावेज, जो मांगों का दस्तावेज था, वो सरकार को सौंपा गया था, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं उसको सरकार वापस ले, एमएसपी की लिखित कानूनी गारंटी हो, जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाए, कृषि के लिए इस्तेमाल में आने वाले डीजल को 50% कम उसकी कीमत की जाए। ऐसे तमाम मांग किसान यूनियन ने सरकार के सामने रखा, लेकिन मोटे तौर पे जो बातचीत है वो इस दायरे पे हो रही है कि एमएसपी की लिखित कानूनी गारंटी होनी चाहिए और ये तीनों कानून सरकार वापस ले। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक जो संकेत मिले हैं उसमें ये इशारों में कहा जा रहा है कि किसान यूनियन को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि एमएसपी की जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी। लेकिन कल जो किसान यूनियन की बैठक हुई उसमें साफ तौर से 2 टूक शब्दों में कह दिया गया कि ये तीनों कानून सरकार को वापस लेना होगा, तभी जो आज हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं वो यहाँ से वापस जाएंगे। बिना कानून रद्द किए हुए वो लोग सरकार की बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि वो किसानों को कैसे मनाए, उनमें ये भरोसा कैसे पैदा करे कि सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए जो कानून लाया गया है वो किसानों के हित में है। और लगातार इस बात का दबाव अब सरकार पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के यूनियन अब इसमें इस पूरे जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होते जा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ट्रांसपोर्ट यूनियन के कुछ लोग हैं। सर, बातचीत करना चाहेंगे, आप लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, क्या किस तरह से आप लोग किसानों को समर्थन कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सर, किसानों को समर्थन क्या करना है, हम भी किसान ही हैं। देखो, देश का हर एक इंसान किसान है। बचपन में आपने भी खेती की होगी, आपके घर में भी ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। हमने कितना चेंज कर लिया, कुछ पढ़ लिख गए और कुछ ट्रांसपोर्ट की लाइन में आ गए। पर हमारे देश की सरकारें चाहती है अभी जो किसान का बेटा है वो अमीर ना हो पाए, वो बड़ा आदमी ना बन पाए। और ये जो घर में चोरी होती है ना, कहते हैं ना खिड़की के अंदर से चोरी होती है। और इन्होंने क्या किया, कोरोना के दौर में जब देश बनता, जब ये उल्टे काला कानून लेकर बिल पास करा दिए। और आज हमारी देश की जितनी यूनियन है, जो भी है, सब पहले तो किसानों को बदनाम किया जा रहा था, आज वकील भी साथ में आ गए, हम ट्रांसपोर्ट यूनियन भी आज साथ में आ गए, डॉक्टर भी साथ में आ गए। 8 तारीख को देश बंद हो रहा है और जिसके कारण हम कह रहे हैं कानून जल्दी से जल्दी रद्द किए जाए, कहीं ये ना हो देश लंबे समय के लिए बंद हो जाए। आप लोग समर्थन कर रहे हैं, कितने आपके साथ कितने यूनियन हैं, क्या संख्या है जो 8 तारीख के बंद में आप लोग किस तरह से समर्थन? हमारे साथ सर 51 यूनियन है, जिसमें अंदर ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस सबसे बड़ी देश की यूनियन है, जिसके बीच में 90 लाख ट्रक है, 35 लाख बस है। जो छोटी मोटी गाड़ी है ना, आरटीवी, इनोवा, ओला, उबर, टैक्सी, काली पीली, वो तो लाखों से भी ऊपर 90 लाख ट्रक है। वो जो यूनियन के लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और एक दिन के लिए वो ट्रक भी बंद कर रहे हैं, बसें भी बंद कर रहे हैं। और जो दिल्ली की गाड़ियां, जो ऑटो है, हम रस्तों में जाके लोगों को समझाएंगे भाई ये अन्नदाता है, हम भूखे मर जाएंगे। देखो, जो गेहूं हम खेत में बना रहे हैं, जो मक्की 700 रुपये बिक रही है, रिलायंस वाला 150 रुपये किलो आटा बेच रहा है। आज दुनिया समझ जाएगी तो बच जाएगी। लेकिन लोगों को जो मतलब सहूलियत नहीं हो रही है, अनाज नहीं पहुंच रहा है, फल फ्रूट सब्जी नहीं पहुंच रहा है, उसको भी तो मद्देनजर रखना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए भी, ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, कोरोना काल में से निकले हैं। जो आपको अमरूद मिल रहा है या आपको सेब मिल रहा है, हिमाचल में एमएसपी खत्म की, हिमाचल में सेब 30 रुपये किलो है, दिल्ली में 150 रुपये किलो है। ये भी आम लोगों को देखना चाहिए, ऐसे ही हाल होगा। जो गेहूं का आटा आज हम 35 रुपये किलो खा रहे हैं, हम 135 रुपये किलो खाएंगे। ये आम पब्लिक को सोचना चाहिए और साथ में आना चाहिए किसान। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया है उसमें 90 लाख से ज़्यादा ट्रकें शामिल होंगी, उसकी यूनियन 51 से ज़्यादा यूनियन शामिल होगा। ऐसे में दिल्ली तक जो रसद पहुँच रहा है, दिल्ली तक जो फल फ्रूट सब्जी अनाज पहुँच रहा है, उसमें आने वाले दिनों में भारी किल्लत हो सकती है। फिलहाल बातचीत चल रही है किसान यूनियन और सरकार के बीच, लेकिन
जो किसान यूनियन के लोग हैं वो लगातार इस बात पे कायम हैं कि कानून रद्द करने से कम पर वो नहीं मानेंगे। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।